वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि चाइना ने दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर की खोज कर ली है। ठीक है, और ये क्वांटम कंप्यूटर देखिए 10 मिलियन टाइम्स फास्टर देन गूगल। जो गूगल का जो सुपर कंप्यूटर है उससे कई गुना तेज होगा। यानी कितने गुना तेज होगा? 10 मिलियन टाइम्स फास्टर होगा। ठीक है, ये चाइना के द्वारा खोज किया गया है। ठीक है, ये कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना क्लेम टू हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, जो ये दुनिया का सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर होगा। जो क्वांटम कंप्यूटर देखिए सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज होते हैं और कई गुना इससे फास्ट काम करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली है वो सुपर कंप्यूटर से और जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है उससे काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आगे हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, देखिए क्रिएटेड बाय रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। ये चाइना का जो यूनिवर्सिटी है इन्हें यूएसटीसी कहते हैं। ये इसी यूनिवर्सिटी में ये खोज किया गया है चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये किनके द्वारा लीड किया गया है? पेन जिन वेई के द्वारा ये लीड किया गया। ठीक है, द क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम जो चोंगी 2.1। ठीक है, जो सिस्टम का है, जो क्वांटम कंप्यूटर का जो सिस्टम है कि क्या कहा गया है? जू चोंगजी कहा गया। ठीक है, 2.1। ठीक है, और देखिए ये मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन नियरेस्ट कंपटीटर। जो नियरेस्ट कंपटीटर है ये अभी का जो फिलहाल जो कंप्यूटर बनाने का जो जो कंपनी बना रही, जो जो अलग अलग देश बना रहे, उससे कई गुना ये फास्टर होगा। ठीक है, देखिए जो जू चोंगजी है नेम आफ्टर अ मैथमेटिशियन में एक मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया। ठीक है, वो 5th सेंचुरी के जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है जो चोंगजी। ठीक है, परफॉर्म क्वांटम कंप्यूटिंग टू 10 मिलियन टाइम्स फास्टर देन गूगल। जो गूगल का जो सुपर कंप्यूटर है क्या नाम है? साइके मोर कंप्यूटिंग सिस्टम है। साइके मोर कंप्यूटिंग सिस्टम है, ये गूगल का है, जो इससे 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, द सीरीज ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट आल्सो इंक्लूड द जो चोंगजी 2। ठीक है, विच कैन कंप्यूट कैलकुलेशन एट लीस्ट 100 ट्रिलियन टाइम्स। जो इसका जो सिस्टम है यानी कैलकुलेशन के मामले में ये 100 ट्रिलियंस फास्टर होगा। ठीक है, जो गूगल का है, जो गूगल का क्या है? साइके मोर जो गूगल का कंप्यूटर है उससे ये 100 ट्रिलियंस कैलकुलेशन के मामले में फास्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्वांटम कंप्यूटर है सुपर एडवांस मैकेनिज्म में पर काम करता है। ठीक है, सुपर में इसका जो काम करने का तरीका वो अलग होता है अदर कंप्यूटर के मामले में। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर का जो मैकेनिज्म है सुपर एडवांस होता है। ठीक है, जो इसका है जो बियॉन्ड द बाइनरी, जो बाइनरी कोड है उससे वो अलग सिस्टम पर काम करता है। जो बाइनरी सिस्टम जो बनाया गया है क्वांटम कंप्यूटर का जो होता है कार्य प्रणाली, उससे ये बढ़कर चला जाता है, जो परे चला जाता है बियॉन्ड द कोड्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हुए जिसका बाइनरी कोड 1 0 जो होता है ये इस पर ये अलग सिस्टम पर काम करती है। ये ट्रेडिशनल का काम करने का तरीका ये है 1 0 पर काम करता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है उसका कार्य करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, दिस एडवांस कंप्यूटर एम्प्लॉयज द स्पेशल प्रॉपर्टीज जो यूनिवर्स का जो होता है स्पेशल प्रॉपर्टीज उसी पर ये बेस पर रख कर बनाया गया है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट में एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट। ठीक है, देखिए आपको समझाते हैं। देखिए जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है, जो मान लें किसी चीज़ में इंफॉर्मेशन रखा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यदि किसी चीज़ में रखा जाता है, डेटा रखा जाता है तो एक फिक्स पॉइंट पर रखा जाता है जिससे हैक किया जा सकता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन रखने का तरीका है वो अलग होता है। इसका मान लीजिए कि इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ये ना रख करके यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है। इससे हम पता नहीं कर सकते कि इंफॉर्मेशन कहाँ रखा गया। लेकिन ट्रेडिशनल कंप्यूटर में क्या होता है कि एक इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट लोकेशन पर पता रहता है कि इंफॉर्मेशन यहाँ रखा है, इसलिए इसको हैक ईजिली किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर का जो किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो और किसी तरह का डाटा रखा हो उसको उस पता नहीं चलता कि कहाँ पर रखा गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है यूनिवर्स का जो एटम होता है उस पर एटम का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उस पर बेस्ड मतलब उसी के आधार पर ये बनाया गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बता रहा है मल्टीपल स्टेट। देखिए यहाँ पर जिक्र कर रहा है मल्टीपल स्टेट आइदर एज
1s और s जो ये ट्रेडिशनल का जो सिस्टम है वो उस हट करके ये काम करता है, ठीक है। द क्वांटम पार्टिकल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल नोन एज क्यूबिट्स। देखिए जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, क्वांटम कंप्यूटर भी कोई तो सिस्टम पर काम करता है। देखिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर था बाइनरी डिजिट पर काम करता है, लेकिन ये क्यूबिट्स के डिजिट पर काम करता है, क्यूबिट्स, ठीक है, क्यूबिट्स के आधार पर ये काम करता है। क्यूबिट्स भी कहा जा सकता है या क्वांटम बिट्स भी से कहा जा सकता है, ठीक है। दीज क्यूबिट्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय सुपर कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, ठीक है। चाइनीज रिसर्चर हैव बिल्ड 2 डिफरेंट सिस्टम टू मैक्सिमाइज। जो चाइनीज रिसर्चर है 2 तरह का कंप्यूटर बनाया है जो मैक्सिमाइज कर सके। क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग का जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। वन ऑफ दी वेज इज लाइट बेस्ड। जो पहला है लाइट बेस्ड पर काम करती है, जिसे हम फोटोनिक कहते हैं, फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। और दूसरा जो है क्या कहते हैं, दे कैन ओनली रन इफिशिएंटली एट वेरी लो टेम्परेचर। यही 2 कंप्यूटर जो बनाया गया। पहला कंप्यूटर क्या है जो लाइट पर काम कर सके, दूसरा क्या है वेरी लो टेम्परेचर पर वो कंप्यूटर काम कर सकते हैं, यानी कम इलेक्ट्रिक पावर पर वो काम कर सके, ठीक है, जिससे बैटरी की बचत हो सके, ठीक है। इसी पर ये कहा गया है। इन द फॉर्मर काइंड लाइट्स एनर्जी यूनिट्स नोन एज फोटोन, ठीक है। जो लाइट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग फोटोन कहते हैं, ठीक है, लाइट का जो है, ठीक है। और इसी के आधार पर ये बनाया गया है। देखिए जो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट फॉर्म क्या आता है, बिट कहते हैं, ठीक है। बाइनरी डिजिट है, यहाँ देखिए बाइनरी डिजिट है, इससे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, ठीक है। तो एक बिट में देखिए 0-1 डिजिट होता है, 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट क्या है, 0 और 1 है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बिट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट को हम लोग 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट होगा तब 1 बाइट का निर्माण होगा, और 4 बिट होगा तो 1 निबल का निर्माण होगा, जिसे हम हाफ बाइट भी कहते हैं, ठीक है। 1024 किलो बाइट को हम लोग 1 मेगाबाइट कहते हैं, जिसे हम MB कहते हैं, ठीक है। 1024 MB को हम लोग 1 गीगाबाइट कहते हैं, यानी 1 GB कहते हैं, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट को हम लोग 1 टेराबाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर का बाइनरी डिजिट क्या होता था, तो बाइनरी डिजिट देखिए डिजिट, ठीक है, इससे हम 0-1 होता था। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता था, क्वांटम कंप्यूटर का देखिए ये होता है, ठीक है, ये है क्वांटम कंप्यूटर का बाइनरी डिजिट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिट के नाम से जानते हैं या क्वांटम बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।